अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शाइस्ता खान आपका केड़े नशरियात में खैर मकदम करती हूँ। आइए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। चेयरमैन J&K SSB ने सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की 198वीं मीटिंग की सदारत की। मुतअद्दिद अमूरात का जायजा। जम्मू व कश्मीर तरक्की की राह पर गामजान। JKSRLM दही लोगों में खुद रोजगार को फरोग देने का एक जरिया। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद गरीब लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुपों में मुनज़्ज़म करना और इन्हें खुद रोजगार के काबिल बनाना है। कांग्रेस के सीनियर लीडरान का कहना है कि ये बात वाजिया है कि हदबंदी के सवाल पर जम्मू व कश्मीर की सभी सियासती पार्टियां मुत्तहिद होनी चाहिए। इस्लामिक यूनिवर्सिटियां 16 फरवरी को खुलेंगी, बताया गया है। ऑनलाइन क्लासेस आज से फिर शुरू होंगी, जबकि 21 फरवरी से ऑफलाइन क्लासेस चालू की जा रही हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में ज़ाती तौर उन तलाब को इजाज़त होगी जिन्होंने दोनों वैक्सीनेशन कराए होंगे। अब हम आपकी खिदमत में आज के हालात और वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम अब तक के ताज़ा शुमारे के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर अरशद फारूक के पास ले चलते हैं, जो आपको मज़ीद मालूमात से रोशनास कराएं। हिंदुस्तान में 30,615 नए कोरोना वायरस के इन्फेक्शन दर्ज हुए, जिससे मुल्क में कोविड-19 के केसेस की तादाद 4,27,23,558 होगी, जबकि फ़ाल केसेस 13,70,240 हो गए। बुध को मरकज़ी वज़ीर सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक 514 ताज़ा अमवात के साथ मरने वालों की तादाद 5,09,872 पहुँच गई। ये आदाद शुमार सुबह 8 बजे अपडेट हुए हैं। शुमाली कश्मीर के कुपवारा ज़िले के हरबल इलाके में एक नौजवान दिल का दौरा पड़ने की वजह से लकमा अजल बन गया। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि 26 साल इशफाक शेख इंजीनियरिंग की तालिब इल्म आज सुबह मावर कलम आबाद के हैरल गाँव में वाक़ा उसकी रिहाइशगाह पर हरकत कलब बंद हो गई। उन्होंने बताया कि नौजवान लड़के को फौरी तौर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। नौजवान की अचानक मौत से इलाके में कोहराम मच गया। श्रीनगर के बिमरा इलाके के करीब मंगल को एक निजी कार और नीम फौजी SSB की बख्तर गाड़ी के दरमियान होने वाले तसादुम में एक खातून जख्मी हो गई। सरकारी ज़राए ने बताया कि जख्मी औरत सबिया यास्मीन को SMS अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जनूबी और वस्ती कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में छापों के दौरान जश्न मोहम्मद से वाबस्ता मुबैना 10 अनाहतकारों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको हाल ही में मिलिटेंसी से मुतल्लिक केसेस की तहकीकात करने के लिए तश्कील दिया गया है, एक तर्जुमा ने अपने एक बयान में कहा कि SIA ने जनूबी और वस्ती कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में 10 जगहों पर शाबाना छापा मारे। वादी कश्मीर में खुश्क मगर उबरालदा मौसम के बीच श्रीनगर को छोड़कर शाबाना दर्जा हरारत नुक्ते इजमात से नीचे दर्ज हुआ है। इधर महकमा मौसमियात के एक तर्जमान की पेशनगोई के मुताबिक वादी में 19 फरवरी तक मौसम उबरालदा रहने का इम्कान है। इन्होंने कहा कि इस दौरान कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश भी हो सकती है। वादी में 20 रोज़ा चिलखुरद अपने दौर इक़्तिदार के आखिरी मरहले में है और उसकी हुकूमत 20 फरवरी को ख़त्म होने वाली है। वादी कश्मीर में बुध की सुबह ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसका मरकज़ जनूबी कश्मीर में त्राल से पहलगाम तक का इलाका बताया जा रहा है। गुलकार और मौसीकार बपी लहरी, जिन्होंने 80 और 90 की दहाई में हिंदुस्तानी सिनेमा में डिस्को म्यूज़िक को मकबूल बनाया, कहीं सेहत के मसाइल के बायस इंतकाल कर गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कम अज़ कम 11,000 आदमी ने मई के महीने से शुरू होने वाले आइंदा साल हज के लिए रजिस्ट्रेशन कराई, जबकि रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आज थी।
शिपिया में नामा निगारों से बात करते हुए साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटाकर मसला कश्मीर को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ दबा कर रखी है और किसी भी अफराद को बात करने की आज़ादी नहीं है। इन्होंने बताया कि PAGD की मुश्तरका आवाज़ से मरकजी सरकार को तकलीफ पहुंची है। हम लोगों को तंग किया जाता है तो इसके खिलाफ PAGD आवाज उठाती है और मरकजी सरकार इसके खिलाफ है। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ हकीकत की कोई बात करे, वो चाहते हैं कि बाहर ये एक मैसेज चला जाए कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक हो गया है। वो ये इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि 370 खत्म करके हमने मसले कश्मीर खत्म किया, मगर उसका उल्टा है। 370 खत्म करने के बाद उन्होंने मसले कश्मीर को और पेचीदा बनाया, मसले कश्मीर को और मुश्किल बनाया, इसका हल और मुश्किल बनाया। और उसके बाद जो इन्होंने यहाँ पर सप्रेशन का, जुल्म का बाजार गर्म करके रखा है। जिस तरह यहाँ लोगों को बात करने की इजाजत नहीं है, सांस लेने की इजाजत नहीं है। गरीब बच्चे जो है उनको बाहर की जेलों में बंद रखा है, तो गरीब माँ बाप कैसे जाएंगे वहाँ, किसको बोलेंगे? कोई जबान खोलता है तो उसको उस पर भी बंद किया जाता है। तो इस जुल्म के खिलाफ जब PAGD मिलकर आवाज उठाती है तो मरकजी सरकार को तकलीफ होती है। देखिए, ये तो हिंदुस्तान एक अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, अलग अलग लिबास पहनते हैं, अलग अलग खाने खाते हैं, मगर BJP का ये जो एक नया गोडसे का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, जहां पर वो कहते हैं एक जैसे कपड़े पहनो, सर पे टोपी मत लगाओ, हिजाब मत करो, मीट मत खाओ, ये खाओ वो खाओ, तो ये जबान बोलो, खाली एक ही जबान बोलो। ये तो हिंदुस्तान नहीं है, ये तो गांधी का हिंदुस्तान नहीं है। और मुझे जहाँ तक लगता है आखिरकार इस मुल्क के लोग जाग जाएंगे और इस गांधी के हिंदुस्तान को गोडसे का हिंदुस्तान बनने नहीं देंगे। ये जो हिजाब की बात है, इसमें ये भी एक साजिश है कि हमारी बच्चियों को तालीम से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। मगर मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी बच्चियाँ बड़ी अक्लमंद है, बड़ी बहादुर है, वो अपनी तालीम का नुकसान नहीं होने देंगी। डिलिमिटेशन से तो कोई भी सहमत नहीं है। डिलिमिटेशन जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज का हाल किया है, तितर बितर सब कुछ कर दिया। कहीं का इलाका किसी के साथ मिलाया है और जो तादाद है वोटर्स की, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं रखा है। कहीं 1 लाख वोटर हैं तो कहीं 2.25 लाख वोटर हैं। तो इन्होंने कोशिश की है यहाँ के लोगों को उलझाने की। लोग उलझे रहे, लोगों के ऊपर रोज छापे डाले जाते हैं। आज भी NIA के रेट्स पड़े हैं, मिलिटेंसी के नाम पे अलग अलग नाम निकाले हैं, हाइब्रिड मिलिटेंट, व्हाइट कॉलर मिलिटेंट। कोई बात नहीं कर सकता है, आवाज नहीं उठा सकते हो, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कब्रिस्तान जैसा अमन कायम कर रखा और ये ज्यादा देर चलेगा नहीं। आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों ने ककर खान को भी देखा है, उसको भी जेला है। बहुत सारे जो बाहर से यहाँ आए हैं हमलावर और उन्होंने यहाँ राज किया, उनको भी जेला है। तो ये भी समझ लीजिए, ये भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी है BJP वाले, ककर खान ये भी एक है, ये भी जरा देर नहीं रहेगा। आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इस मुसीबत से निकलेंगे और न सिर्फ उनका खोया हुआ वकार, बल्कि जो मसले कश्मीर जिसकी वजह से हमारे लाखों घर उजड़ गए, हजारों नौजवान शहीद हो गए, इसमें बाहर के आर्मी वाले भी हैं, यहाँ के नौजवान भी हैं। तो आखिरकार मसले कश्मीर जो है उसको हल करना पड़ेगा और अपने जो हमसाये हैं उनके साथ बातचीत करके ये मसला हल करना पड़ेगा। नाजरीन, प्रोग्राम अब तक में वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात। अखजान खुश खबर, डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज। तुझो पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छु कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन छ सु कार्बन नबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज तो बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करते थे। जी जी, साउंड में फर्क पड़ा होगा। साउंड ठक 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 सर सर, अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, चाय भी ठीक। और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर, तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस छु पूरे कशीर मंज दस्तियाब। अस निश छु होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयु याद ये पता तो यम फोन नंबर। वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। आइए मजीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर अरशद फारूक से। शुमाली कश्मीर के चित्तरगाम डाक खाना में आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकामी लोगों को मुतल्लिका महकमों की स्कीमों के मुतालिक तफसीली जानकारी फराहम की गई। नंबर लगवा है, ये स्कीम लगभग हर जगह इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि कोविड में आपने देखा है कि हम लोग हर चीज को छूने से डरते थे।
कि कहीं यहाँ पे कोविड का वायरस ना हो। वहीं पे जब राशन की डिलीवरी होती थी तो हमें पॉस मशीन पे फिंगर लगा के ही मिलता था। तो उसका एक सब्स्टिट्यूट ये ढूंढा जा रहा है कि जिनके फिंगर ना लग पाए उनको OTP के बेसिस से हम राशन की डिलीवरी दे दें। ये सिर्फ राशन की बात नहीं है, कई सारी ई-गवर्नेंस सर्विसेज हैं जो कि हम आधार में OTP के बेसिस से ही बेनिफिशियरी को पहुंचा सकते हैं। तो ये फैसिलिटी आपको घर बैठे मिलेगी। साथ ही जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका आधार कार्ड बनाने के लिए हमारे जो भी पोस्टमैन हैं, हमारे जो भी ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं, वो इक्विप हैं। आप उनके पास 5 साल से कम उम्र के बच्चों का भी आधार कार्ड बनवा सकते हो और उसके लिए कोई चार्ज भी नहीं है। मोबाइल नंबर में चेंज कराने के लिए आपको 50 रुपए का चार्ज देना पड़ता है, लेकिन NIA ने बुध को सुबह वस्ती कश्मीर और शुमाली कश्मीर में मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे। सरकारी ज़राए ने बताया कि NIA की टीम ने पुलिस और CRP एहलकारों के हमरा बुध की सुबह श्रीनगर के बापत्थर बटमाली और बाग महताब इलाकों में छापे मारे, जबकि कुपवारा के करालपुरा इलाके में भी छापा मारा गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवारा इमामदीन और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ ने आज मुश्तरका तौर पर टाउन हॉल कुपवारा में एक रोज़ा म्युनिसिपल दिवस और शिकायत के अजाले के कैंप की सदारत की। लिया है कि जो भी का ज़ेर और ज़बर का पता होना चाहिए, है ना। तो प्रेसिडेंट इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द कमेटी, लेकिन किया जाएगा डंपिंग साइट पे आएगा और अगर वहाँ पे भी लोकेलिटी दूर इलाके जो हम पैरामीटर्स फिक्स किए हो उसके गवर्नमेंट ने, उसके बाद जो बस्ती हो या कुछ हो उन तक भी कोई गंदगी हो या कुछ नहीं। इधर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से 10वीं जमात रेगुलर के इम्तहानात के नताइज का ऐलान किया गया, जिसका मजमूई 5% 78.43% है, जिसमें तकरीबन 10 तलबा और तालिबात ने 500 में से 500 नंबरात हासिल किए हैं, जिनमें सेंट जैन से तालिब इल्म हाशिम नज़ीर और दूसरे स्कूल से सईद तजम्मुल भी शामिल है। बारामूला में टैक्सी मालिकान यूनियन के इंतखाबात का इनकाद बुध को हुआ, जिसमें ओल्ड टाउन बारामूला से ताल्लुक़ रखने वाले इरशाद अहमद अहंगर एक बार फिर सदर मुंतखब हुए। इरशाद अहमद अहंगर ने 65 वोट हासिल करके अपने हरीफ मोहम्मद अशरफ भट्ट को 30 वोटों से शिकस्त दी। वाजह रहे कि इरशाद अहमद अहंगर तकरीबन 16 बरसों से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। नव मुंतखब सदर इरशाद अहमद अहंगर ने कैडेन से बात करते हुए कहा कि यहाँ पर ड्राइवर तबका को मुख्तलिफ महाजों पर कई मुश्किलात का सामना है। हमारे पास ट्रैफिक की खराबी वगैरह से मुतालिक मसाइल है। मैं इन मसाइल को हल करने के लिए हुकाम के साथ उठाऊँगा। बशीर अहमद भट्ट
Muhammed Ashraf new positive. You can carry result to get Farooq Ahmad what occurred? Imran Ahmad Satrumood. Kaysar Bashir Ahmad what Dohot Kajab. Abdurrashid Salia Kuttaji. Shahid Ahmad Khan. Shahid Wood. Tanveer Ahmad Khan Satrumood. इसका नाम इरशाद साबुन टीम दुमाजून मैच गिरी वो पत्त कर खुदा इस्तवा इरशाद साहब Farooq Ahmad aktif टीम को नंबर 2 बॉम्बे यूनिवर्सिटी के स्टेज पे वाले इलेक्शन होते जैसे कि आपने पिछले 17 सालों में देखा, मैं कंटिन्यू प्रेसिडेंट का बारमूला टैक्सी ऑनर्स का प्रेसिडेंट आता रहा हूँ। आज फिर यहाँ की बरादरी ने यह फैसला किया कि हम डेमोक्रेसी के हिसाब से चलेंगे और फिर इलेक्शन करेंगे। यह इलेक्शन 3 साल के लिए मुद्दत हुआ, तो फिर बरादरी ने यह राय दी कि इलेक्शन होने चाहिए, तो हमने इलेक्शन किया। तो हम इन 17 सालों में जो भी मेरी जमात सेक्रेटरी साहब था, जो भी कभी हमें शुक्र हुआ था वाइस प्रेसिडेंट साहिबान का, जनरल सेक्रेटरी का, हम हर इस बारामूला टैक्सी ऑनर्स यूनियन के लिए हर ऐवान में गए और आइंदा भी इस बारामूला टैक्सी ऑनर्स यूनियन के लिए हर ऐवान में हम ये 4 भाई जो हमने एक स्टार भी बनाया था कि हम 4 भाई हम इस बारामूला टैक्सी ऑनर्स यूनियन के लिए खिदमत के लिए आए हैं और इंशाल्लाह इसको आइंदा बड़े मुकामों पर हम पहुँचाएंगे। इरशाद साहब, जबकि आज हम देखते हैं आवाम की अक्सर ये शिकायत रहती है कि 6 बजे के बाद जो ट्रांसपोर्ट की सहूलियत है वो सहूलियत मैसर नहीं होती है, इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, जैसे कि आपको ये मालूम है कि कश्मीर डिस्टर्ब एरिया, अगर जैसे कि अगर हम 6 बजे यहाँ से उड़ी जाएंगे तो ऐसे या कुपवाड़ा की तरफ या अगर हमें रात के 12 बजे तक की सर्विस चलाएंगे, अगर हमारे पैसेंजरों के साथ कर सकें, हम भी ये नहीं चाहते कि पैसेंजर लोग जो है वो हमसे, और हमें हर वक्त यही उम्मीद है कि हम पैसेंजर्स की खिदमत कर रहे हैं। सवारियाँ जो है सफ़र करती है, कल भी हमने देखा कि बहुत बार हमने ऐसा देखा कि 6 बजे के करीब यहाँ पे सवारियाँ होती है, लेकिन उनको गाड़ी दस्तियाब नहीं होती है, उसके लिए आप क्या करेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया कि देखिए हमारा अंदर और शर्मा में यही मतलब टाइम चेंज होता है। हर एक यही चाहता है कि चाहे वो ड्राइवर हो, वो भी यही चाहता है कि मेरी रोजी रोटी होनी चाहिए। अलबत्ता जो ही गाड़ी 6 बजे आज मतलब आज तो ये सर्दियों का मौसम है, आपको ही पता है कि मतलब सर्दियों में मतलब कम लोग मैंने फिर भी उड़ी की बात की, उड़ी में ऑन आवर की 4 या 5 बजे के बाद लोग उधर से नहीं आ रहे इधर, फिर भी हम पैसेंजरों को हर वक्त गाड़ियाँ दस्तियाब कर रहे हैं, उसमें हम कमेंटेक्स पैसेंजरों से भी कर रहे हैं और ड्राइवर को भी थोड़ा सा माजत कर रहे हैं कि थोड़ा सा किराया आप भी कम ले जाओ, गाड़ी चल रही है। इंशाल्लाह हम आए दिन के लिए भी जो भी यहाँ के पैसेंजर साहब आने हम उनके नौकर हैं, जब पैसेंजर वो लोग हैं तब हमारी गाड़ियाँ, तब हमारा परिवार है, हम उनकी जो हमारे वो गाड़ी में हमारे साथ चलते हैं उनकी वजह से हमारा परिवार चल रहा है। अच्छा साहब, ये भी देखने में है कि मतलब बाहर जो है बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं उसके लिए आपने क्या इक़दाम किया? देखिए, ये वक्त हुकूमत के नाअहली में कहूँ कि जो कश्मीर वैली में इन्होंने, आप काजीगुंड से इधर देखिए, काजीगुंड से इधर ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो धर्म भरम, काजीगुंड के उस पार आप जाइए, उधर का निज़ाम तो देखिए। बेसिकली अननेसरी जो 30 साल में इधर के हालात जो रहे वो भी आप बखूबी जानते, आप भी कश्मीर को तो हम भी कश्मीर को। 30 सालों में अभी मतलब ये सिस्टम ठीक करना और यहाँ मतलब ये सिस्टम जो ठीक, इसको थोड़ा सा टाइम, और इसमें मेन परेशानी ये है कि जो
हम इलीगल स्टैंड रजिस्टर्ड किए गए हैं। जैसे कि हमारा ये रजिस्ट्रेशन जो बुक जो बनाने के लिए हम जा रहे हैं, उधर उसको 20-25 कॉलम होते हैं कि स्टैंड के ये मतलब ये दफ्तरें होने चाहिए मतलब पैसेंजरों के लिए। मगर यहाँ पर ये कि मतलब हर जगह पर इन्होंने, हर चौखट पर इन्होंने स्टैंड देखिए। जैसे कि मेरी गाड़ियाँ ये बाहर लगी हुई है, मैं खुद गलत हूँ, पर उसका रीज़न है कि आवारा गाड़ी है। जब गवर्नमेंट हमसे तालमेल करेगी, हमें शौक नहीं है कि रोडों पर निकलना, हमें गवर्नमेंट ने अपना आड़ा दिया, हम इसी में खुश तो हैं। है पहले से, लेकिन जो इसमें ठीक रखा मतलब इसकी पूरी दाद में वो डाली गई वो जनाब 69 से ऑनवर्ड। तो उसके बाद ये होता था डिस्ट्रिक्ट जनरल टैक्सी, देन फिर बाद में ये टैक्सी ओनर्स यूनियन बना। लेकिन मैं पहला आदमी हूँ जो बारामूला में टैक्सी लेकर आया। यहाँ किसी के पास टैक्सी नहीं, सिर्फ यहाँ पर 3 कारें प्राइवेट होती थी, एक मेरी टैक्सी होती थी। एक कार थी अनायतुल्लाह ककरू के पास, उसका बेटा अमेरिका में था, तो वो उसने बेटे के लिए कार ली थी। दूसरा था अलीजू कांटू, हिज सन वाज इंजीनियर। और तीसरा था अलीजू कांटू, तीसरा एक और था कोई, उसके पास कार थी। यहाँ तक यहाँ के नामी ग्रामी वकील मुबारक शाह, ख्वाजा मुबारक शाह, जंदी नसी करे, गुलाम मोहिउद्दीन शाह, ये दूसरे जितने भी हैं, आदमी की बात कर रहा हूँ, जो वो मेरी गाड़ी लेकर जाते थे, हाई कोर्ट जाते थे, छोटी कोर्टों में जाते थे, उधर हर जगह जाते थे। तो ये मतलब इतने साल से खुद अंदाजा लगा सकते हैं अगर सही तरीके से बोले 69 ऑनवर्ड। अदरवाइज राइट फ्रॉम 63 आई एम पर्सन द फर्स्ट टैक्सी इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला। मैं चौगल का रहने वाला हूँ, पैदा वहीं हुआ हूँ, है तो गोंड भी मेरा घर। लेकिन मैं इस टैक्सी के साथ रहा, ये मुझे मिली थी टैक्सी का परमिट सादिक साहब के वक्त में नौकरी के बदले, उन दिनों परमिट नहीं मिलते थे, तो मैंने ये टैक्सी बिजनेस अडॉप्ट किया क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था। तो इस सूरत में है श्रीनगर चलाते थे टैक्सी अपना ट्रैवल एजेंसी के साथ, फॉरनर्स आते थे, तो मुझे स्पेशल होता था ऑर्डर कि आप अटेंड करोगे इनको। मैं जाता था पठानकोट, उन दोनों रेलवे स्टेशन पठानकोट था, तो जो वहाँ का हमारा टूरिस्ट अफसर था वो हमेशा मुझे बोलता था, उन मोबाइल शोबाइल कुछ नहीं कि आप जब आओगे मेरे पास आओ। तो मैंने ये टैक्सी चलाई, ये रेलवे स्टेशन बाद में बनाई, ये कल की बात है। तो इसमें फिर हम चलते रहे, फिर हमारा स्टैंड पहले था ये जो बाजार में, सेंटर में, चौक में, जहाँ सेवक टी स्टॉल है। उसके बाद फिर हम आ गए यहाँ से गवर्नमेंट ने हमको बताया, फिर हम चले गए ताशकंद से फिर हम आ गए फिर वापस वहाँ से फिर हमको यहाँ पर डीसी होते थे, वो बहुत अच्छे थे, नाइस पर्सन, डीसी उब्दुल खान नहीं था, आई थिंक। फिर उसे बोला आप लोगों को ये जगह थी, यहाँ पर टांगे होते थे, यहाँ मिनी बसें होती थी, यहाँ ये जगह सारी खुली थी, ये थी लालू की जगह। इसमें एक कनाल ले लिया, फिर इसने अपने ख्याल साहब उन्हें बनाया यहाँ क्लिनिक, फिर रह गई ये जगह, हमको टांगे वाले मेट्रोर वाले टांग एक दिन फिर घर वालों भी कुछ हो गया, फिर हम लोगों को पिटाई हो गई, हमारे अच्छे बुजुर्ग ड्राइवरों को भी पिटाई। मुझे ये बताइए कि इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करेंगे, जो यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, पिछले 2 साल से यहाँ पे इलेक्शन इन्होंने मुनाकिद नहीं कराए, तो इस इलेक्शन के मगर उसकी वजह है ना, क्यों नहीं कराए? कोविड की वजह से, इस कोविड और हड़ताल की वजह। इस इलेक्शन के हवाले से आप बताइए कि इलेक्शन कितना जरूरी है? ये बहुत जरूरी है जी, बिल्कुल। इस ज़मीन में आप कुछ बताना चाहेंगे? बोलिए, क्या पूछना आपको? मुझे ये इलेक्शन के हवाले से कि जो हम इलेक्शन करते हैं कि यहाँ पे जो मतलब आवारा स्टैंड भी आधे लोगों ने बना कर, किस हद तक ये देखिए जी मेरी बात सुनिए, उनको कोई भी चीज इस एसोसिएशन के साथ वो मुंसलिक हो जाए, ताकि जो मतलब जो बाहर जो ये गाड़ियाँ चलती है, जो ट्रैफिक जाम, उसकी वजह से एक चीज है कि मैं बताऊंगा आपको, आवारा लाखों आएंगे, फिर लाखों को आप एडजस्ट कर सकते हो जी, ठीक है। मैं बगैर मेरा मसल मकान नहीं है, उसके लिए क्या, उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए ये करना कि परमिट लिमिटेड करें ताकि रोजी सिक्योर हो जाए। मतलब अगर हम देखिए, इंग्लैंड में एक कानून है, वहाँ पर 10 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट के, 1 मेंबर होता है सिविल का। क्या कानून होता है कि भाई अगर टैक्सी डालनी है, वो उनसे पूछते हैं क्या गुंजाइश है इस रूट पर, उसको बोलते हैं हंगरी रूट, क्या इस रूट पर इसी तरह क्या यहाँ पर जरूरी है? अगर इतनी गाड़ियाँ जरूरी है, अब यहाँ इस्लामाबाद वाला भी आता है, श्रीनगर वाला भी आता है, सोपर वाला भी, बांडीपुर भी, कुपवाड़ा भी, यू कैन अकोमोडेट यार, ठीक है। आप महल्ले में रहते हो, ठीक है, चलो मैं सरदार हूँ, मुझे नहीं अकोमोडेट करेंगे, मुसलमान एक बेचारा ऐसे ही उसको अकोमोडेट करोगे आप, या मैं किसी सरदार को अकोमोडेट करूँगा?
नाजरीन, ये था केडेन चैनल से आज के हालात और वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर हफ्तावार प्रोग्राम हम और हमारी सेहत हर इतवार रात 9 बजे देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे, हमारे एडिटर सोफ़ी सजाद और केडेन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।